हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनाया एजुकेशन पर। साथियों, ये पोल्ट्री की टाइप 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, पोल्ट्री की टाइप 1 और टाइप 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारी जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाके भी 10,000 MCQ की एक प्ले लिस्ट बना रखी है हमने 10,000 MCQ के नाम से। तो आप वहाँ जाकर उसमें भी आप हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरी जीएस हमारी रहेगी। उसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10,000 प्लस ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टाइप 3 होने वाली है। तकरीबन इसमें 60 या 70 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की अपने प्रश्नों की तरफ। तो एक बात और साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर एक की तरफ। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो विशेषता है साथियों, वो किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। दो अपने भारत में हमारा हिंदुस्तानी हमारे भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता की अवधारणा हमने ब्रिटेन से ली है, यूनाइटेड किंगडम से ली है। अब बात करते हैं दोहरी नागरिकता। ये अमेरिका में हमें देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका में। और ये एक संघीय सरकार की विशेषता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। और मौलिक अधिकार हमने यूएसए से बोरो करे हैं। कहाँ से बोरो करे हैं? यूएसए से। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। कानून के सामने समानता का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा चुनाव लड़ने का अधिकार। प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें कौन से भाग में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाग 3। भाग 3 को हम मैग्ना कार्ट भी बोलते हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं। और भाग 1 में राज्य और संघ के बारे में डिस्कस करा गया। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 4 में हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? शुरुआत में इसका सही आंसर होगा 11। फिलहाल वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में शिक्षा का अधिकार भी इसमें मौलिक कर्तव्य में शामिल करा गया। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में शामिल हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? भारत सिर्फ जो विदेशी हैं उनको ये अधिकार से वंचित करा गया है। तो इसका जो कानून के समक्ष समानता है वो विदेशियों को भी है, लेकिन धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा
ये सिर्फ भारतीयों को ही दिया हुआ अधिकार है। इसमें ये अधिकार, ये फंडामेंटल राइट विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। जो भारतीय संविधान है वो न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, जुडिशरी रिव्यू आधारित है। तो जो न्यायिक पुनरीक्षण है, पुनरीक्षण जो लिया गया है ये अमेरिका से हमने बोरो करा है। अब बात कर लेते हैं, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण जो आधारित है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, और जुडिशरी रिव्यू हमने यूएसए से बोरो करा है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, कब जोड़े गए? तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य वो कब जोड़े गए? पहली बात तो यह है कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़े गए हैं। शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 11वां भी इसमें शामिल कर दिया गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार शामिल था। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह 1974 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1974 में इसको शामिल किया, 1976 में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यानी मिनी संविधान भी का दर्जा भी देते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 3 प्रकार से हम भारत की नागरिकता गंवा सकते हैं, और 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, 3 प्रकार से गंवा सकते हैं और 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। भारत की जो नागरिकता है वो भाग 2 में यानी कि 5 से 11 आर्टिकल में दी गई है, और आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आने वाले जो लोग थे उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 5 में भारत में जो पैदा हुआ है उसको नागरिकता के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया गया है? तो 21 में जो दिया गया है वो है जीवित रहने का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार या निजता का अधिकार भी हम उसको बोलते हैं। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, तो इसका 11 का सही आंसर होगा जीवित रहने का अधिकार। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 में समता का जो अधिकार है उसके बारे में जिक्र करा गया है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो अधिकार परीक्षा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। रिट 5 प्रकार के, जिसमें से अधिकार परीक्षा भी एक रिट है, और रिट का जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी रिट को जारी कर सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित जो मामला है वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब जो
मामला था ये मूल अधिकारों से संबंधित था। तो याद रखना, मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये फंडामेंटल से जुड़ा था। शिक्षा का एक अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, यानी कि मौलिक अधिकार कब बन गया? शिक्षा का जो अधिकार है ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार बन गया था। 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? हम इसके बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो मूल कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल करे गए। शुरुआत में 10 थे, अब 11वां जो 86 संविधान संशोधन था 2002 में, उसमें जोड़ दिया गया है। अब टोटल 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं और ये भाग 4A में शामिल हैं। भाग 4A में 1976 में इन्हें शामिल करा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 1 में राज्य और संघ के बारे में बताया गया। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है साथियों। और भाग 4 हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है और 4A हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, 5 संघ के बारे में हमें बताता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? जो कल्याणकारी राज्य है वो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भारत को कल्याणकारी राज्य की घोषित करने की कल्पना की गई है और ये आर्टिकल 39 में इसको वर्णन हमें देखने को मिलता है। मत अधिकार से क्या अभिप्राय है? मत अधिकारों से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। मत अधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यक हैं जो उनकी हितों की जो सुरक्षा है वो किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अल्पसंख्यक जो आर्टिकल है 29 में, आर्टिकल 29 में इनके बारे में विचार किया है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल या आत्मा कहा है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो साथियों अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो हमने बोरो करे हैं, भारतीय संविधान में शामिल है, वो अमेरिका से हमने लिए हैं। और यूके से हमने एकल नागरिकता ली है और संसद प्रणाली ली है, ये हमने यूके से ली है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? जो आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको सुनिश्चित करने का काम किया गया है। तो उसका सुनिश्चित करने का काम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। इसी में ही कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना की या कल्पना की गई है कल्याणकारी राज्य की, वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में हमें आर्थिक, लोकतंत्र और सामाजिक समानता यहाँ को देखने को मिलती है। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में हमें पंचायत गठन का भी हमें देखने को मिलती है। वो आर्टिकल 44 में पंचायत गठन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान जो नागरिकता है वो भाग 2 में है और नागरिकता जो जारी करता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है
और 1949 से हम नागरिकता प्रावधान भारत में लागू हैं। रिक्तस्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। अधिकार हैं वो ज़्यादातर कर्तव्यों में ही निहित है, इनकी देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जाता है, कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश्य नहीं है? समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो आर्थिक जो समानता है वो उदारवादी जो धारणा है उसके सामान्य, उसके सदृश नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक समानता। जो समानता की अवधारणा है वो आर्थिक समानता के समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा एक विषय जिसे भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा, एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के सूची के बारे में, सॉरी साथियों एक मिनट, मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया है, मानवतावाद सोच को बढ़ावा दिया गया है और सुधार की भावना को विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा, ये एक निवारक निरोध अधिनियम है। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, ये भी एक निवारक निरोध अधिनियम है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम, यह भी एक निवारण अधिनियम है। विदेशी मुद्रा अधिनियम ये एक निवारण अधिनियम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। याद रखना, इसका सही आंसर होगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इनमें दे रखा जैसे एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार से रिलेटेड था ये, और इसका यही आंसर सही है। तो पहला ऑप्शन हमें मिल गया है, हाँ, तो हम इसको सही कर देते हैं, ये सही है। एडीएम जबलपुर केस था वो आपातकालीन नागरिकों के अधिकारों को लेकर था। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एक से अधिक मत देना एकाधिक मताधिकार तंत्र है। अब इसमें देख लेते हैं, प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, केवल उच्च अधिकारी एक से अधिक वोट देते हैं, पतित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। तो एक से अधिक वोट देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी। वोटर एक से अधिक वोट, कुछ विशेष वोटर योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। मताधिकार एक प्रकार से वोट देने का अधिकार है। मताधिकार क्या है? एक विधि जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है साथियों, मताधिकार क्या है? एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है।
और हमारे चैनल सनाया यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है सनाया एजुकेशन। इसी प्रकार की वीडियो हमें देखने को मिलती रहेंगी आपको, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक न्यायपूर्ण का मतलब यहाँ मतलब है जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अगर हमारा हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख है? उस समय जब भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बने थे, उस समय क्या था, पाकिस्तान से जो निवासी पाकिस्तान के जो लोग थे, जो हिंदुस्तान में रहने या बसना चाहते थे या रहना चाहते थे, उन्हें वहाँ से पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। तो उसके लिए आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया कि जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 6। निजता का अधिकार किसके अधीन है? निजता का अधिकार जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा बोला है भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा बोला है या दिल बोला है, और ये आर्टिकल 32 में हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? अब देखो, समानता का हक यानी समानता का अधिकार गारंटी देता है। धार्मिक आज़ादी, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, उसमें विश्वास कर सकते हो, इसकी आज़ादी भी हमें हमारा संविधान देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसकी भी आर्टिकल 32 में है, ये भी भारतीय संविधान में इसकी गारंटी देता है, ये भी फंडामेंटल राइट है। और सभी को शिक्षा का अधिकार ये 21A में है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो इसके चारों ही सही हैं। तो इसका आंसर यहाँ हम नहीं बता सकते क्योंकि इसके चारों ही सही है, तो इसको स्टार लगा देते हैं। इसका ये भी है सही है, ये भी सही, ये भी सही, इसमें कोई गलत नहीं है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे 37 की तरफ। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार को हनन करता है, रोकता है, आज़ादी का हक को रोकता है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? कल्याणकारी जो राज्य है, जो विचार है, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई है राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में की गई है। राज्य जो कि भाग 4 में हमें देखने को मिलता है, भाग 4 में हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय जो नागरिकता है, नागरिकता का प्रावधान है जो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये जो नागरिकता अगर बात करें हम प्राप्त करने की, 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और बात करें छोड़ने की, 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता हम छोड़ सकते हैं। तो अगर हम बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास हैं उनमें उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं नागरिकता जो प्राप्त होती है किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा, जो भारत का गृह मंत्रालय है उसके द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है।
मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण में कौन सक्षम है। रिट 5 प्रकार की होती हैं, वो भी आने वाली क्लासों में करेंगे। तो रिट जो जारी करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक जो कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य 11 हैं और शरण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए, 1976 में ऐड किए गए, 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और शुरुआत में 10 थे, बाद में 11वां जोड़ा गया। 6 से 14 साल की जो आयु हैं उनकी शिक्षा के संबंधित था। और अब बात करते हैं इसका सही आंसर की, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक बार देख लेते हैं। भारत संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन सैन्य शिक्षा और अतिरिक्त उपाधियों को त्याग देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में आता है। सैन्य और शिक्षा का अतिरिक्त जितनी भी उपाधियाँ होती हैं उनको त्याग देना ये आर्टिकल 18 में आता है और ये एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है। किस अधिनियम ने राष्ट्रीय, एक मिनट, सॉरी साथियों, एक मिनट, सॉरी इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। एक बार दोबारा से हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है। भेदभाव को निषेध किया है, तो इसका सही आंसर होगा नागरिक अधिनियम। नागरिक अधिनियम ने के तहत राष्ट्रीय मूल, धर्म और नस्ल को भेदभाव को निषेध किया है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। जो भारतीय नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 44 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकता से छीन ली जाती है। सेंसरशिप यानी कि राष्ट्रपति शासन के अधीन ये छीन ली जाती है। सेंसरशिप यहाँ इसका सही आंसर होगा। इसमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक अधिकार जो के अंतर्गत नहीं आता, तो मतदान का अधिकार है जो वो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। जीवन का अधिकार ये फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो इसका सही आंसर होगा मतदान का अधिकार। बढ़ते प्रश्न नंबर 46 की तरफ। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। जो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। आर्टिकल 51 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। जो न्यायालय जिनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, इसका सही आंसर होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके खिलाफ हम अदालत नहीं जा सकते। तो सही आंसर होगा मूल अधिकार। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए।
ये अवधारणा है लोकतांत्रिक की। किसकी अवधारणा है? लोकतांत्रिक की। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा पाँच प्रकार से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल 30 था, संपत्ति का अधिकार, अब इसे 300A में जोड़ दिया, सॉरी 31 था, आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, अब इसको 300A में जोड़ दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। पहले ये मौलिक अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौलिक अधिकार 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परामर्श कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकार को उसके अधिकार कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा परामर्श इसका सही आंसर होगा। सरकारी अधिकारी को आधिकारिक कार्य करने के लिए जो कोर्ट देता है वो परामर्श देता है। याद रखना, परामर्श। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी को बंदी बना लेना और उसके खिलाफ कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू होती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में? जो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में शामिल हैं। भाग 1 में शामिल हैं। 1976 में इन्हें शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता अंत करने का तरीका, मूल अधिकार। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण से, तो पहले का सी हो गया। पहले का भारतीय नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण से। दूसरा, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने पर। वंचित अगर हम अपने उसको त्याग देंगे तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मूल अधिकार, विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण, तो विधियों के द्वारा समान संरक्षण, तो इसका सही आंसर होगा ए। पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मिलित हैं। जीवन का अधिकार के अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, नींद का अधिकार, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। सांस लेने का अधिकार भी है, सोने का अधिकार भी है, नींद लेने का, ये सभी 21 में है, 21 आर्टिकल में शामिल है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं समानता का अधिकार। ये किस में आते हैं? समानता के अधिकार में ये शामिल हैं। 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 के बीच इनके बारे में दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से एकल नागरिकता की जो अवधारणा वो ली गई है, संसदीय प्रणाली की अवधारणा ली गई है, वो सारी ये अवधारणा यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ब्रिटेन से ली गई है। भारत के संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित यूसीसी से है आर्टिकल 44। भारत का पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करी थी वो है गोवा। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 40 में पंचायत के निर्माण के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? यह है राजनीति निर्देशक सिद्धांत में 39 है। यह सभी को समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। जो लोग गरीब लोग अपना लिए वकील नहीं खड़ा कर सकते उनके लिए, या वकील नहीं
अपने लिए वकील नहीं ला सकते, उनके लिए कानून सरकार अपनी तरफ से वकील मुहैया कराती है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा करता है? तो सुरक्षा देने की आशा करता है। भारत का संविधान भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? इसका याद रखना, आशा नहीं करता है। तो धन और उत्पादन के साधनों का कोई केंद्रण नहीं, आजीविका के पर्याप्त साधन, ठीक है। ऑप्शन 3, समान कार्य के लिए समान वेतन, नौकर पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इसके लिए ये नहीं करता, तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं? ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड होंगे आपके, यही याद हो जाएंगे। तो आप देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मौलिक अधिकार नहीं रहा है वह संपत्ति का अधिकार, जो पहला आर्टिकल 31 था, अब उसको 3A में जोड़ दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। जो इंटरनेट की पहुंच है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 19 में इसका अधिकार घोषित किया है। आर्टिकल 19 इसका सही आंसर होगा। परामर्श याचिका मैंडेमस का अर्थ क्या है? परामर्श या मैंडेमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जा सकती है? जो राष्ट्रपति महाभियोग की जो प्रक्रिया वो अमेरिका से ली गई है, और जो महाभियोग प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, और वो दोनों सदनों में पास होती है। तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, किसी में भी शुरू हो सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो यूपी से हैं। कहाँ से? लोकसभा की जो सबसे ज़्यादा सीट है वो यूपी से हैं, और राज्यसभा की जो सबसे ज़्यादा सीट है यूपी से हैं। विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा सीट हैं वो भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में ही हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? अगर राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसका पद को रिक्त देखते हुए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लेता है। ये राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति भी की सीट पर बैठ जाता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारण नहीं है या उनकी भी मृत्यु या कुछ कारण हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी जो पद अवधि होती है वो 5 साल होती है। कितनी होती है? 5 साल। लोकसभा के प्रधानमंत्री तो खैर बहुमत के ऊपर निर्भर करता है, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे पहले भी वो हो सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी पद अवधि 5 साल के लिए कर सकते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसको पहले भी हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में संबंधित है। जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? भारतीय संविधान
का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है, ये गलत है। भाग 4A है हमारा राज्य के नीति निर्देश 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हमें देखने को मिला है। ये भाग 4A राज्य के नीति निर्देशक संबंध। भाग 3 हमारा मौलिक कर्तव्य से न होकर मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भाग 2 हमारा नागरिकता से है और भाग 3 हमारा मौलिक अधिकारों से। भाग 4 हमारा नीति निर्देशक सिद्धांतों से। 4A हमारा मौलिक कर्तव्य से है। भारतीय संविधान का भाग 4A में निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। कृपया अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये हमारी 10,000 MCQ की सीरीज चल रही है। इसमें हम 10,000 MCQ प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है और ये आर्टिकल 40 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। आज का हमारा लास्ट का प्रश्न रहने वाला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? जो समानता का अधिकार है वो है 14 से 18। 14 से 18 जो है आर्टिकल 14 से 18 आर्टिकल तक हमारे समानता का अधिकार से संबंधित है। तो आज का ये टाइप तीसरी यहीं समाप्त होती। पार्ट ये 3 था। इससे पहले हम पार्ट 2 ला चुके हैं, वो हमारे ऑलरेडी चैनल पर हैं। आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सारी चीज़, आर्ट, कल्चर और सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। ये 10,000 MCQ प्लस सीरीज चल रही है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। मेरा मानना है जो बच्चा इस सीरीज़ को पूरा कर लेगा वो GS में कहीं मार नहीं खाएगा। ख़ास तौर से उसमें GS में पूरे आएंगे, करंट अफेयर को छोड़कर। करंट अफेयर के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, GS के लिए ये इनफ है। तो मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 4 में। धन्यवाद साथियों।